क्या सच में कोई औरत अपनी ही परछाई से हार सकती है? क्या रिश्तों के नाम पर किए गए त्याग कभी लौटकर इंसाफ बनते हैं या हमेशा सजा ही बनकर रह जाते हैं? और जब एक औरत मरकर भी जिंदा लौटे तो क्या वो वही रहती है या फिर उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग बचती है? कमरे के बीचों बीच खड़ी आरंभी की आवाज में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी। तेरे सामने तो बेचारी और अच्छी बनने का नाटक नहीं करना और कभी कर भी नहीं पाएगी। मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और एक मिनट, ये तो क्या बेबी बन के मुझे लेक्चर दे रही है? हाँ, तू क्या है? तू एग्जैक्टली मेरी काबिल कॉपी। मेरे मरने की न्यूज़ के बाद तूने खुद भी तो उसके सारे पैसे ले लिए। हुई ना बिल्कुल मेरे जैसी। मुझ में और तुझ में फर्क ही क्या? उसकी हर पंक्ति जैसे तीर की तरह निकलकर अवंतिका के सीने में धंस रही थी। विश्वास की आंखें फैल गई थीं। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो हमेशा दबाकर रखता आया, वही औरत आज इस अंदाज में उसके सामने खड़ी होगी। घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे कांप उठी थी। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था, ये एक घोषणा थी कि अब आरंभी चुप रहने वाली नहीं है। कभी इसी घर में आरंभी ने अपने सपनों को अपने हाथों से कुचल दिया था। उसने अपने डॉक्टर बनने के अरमान को इसलिए रोक दिया ताकि विश्वास आगे बढ़ सके, ताकि परिवार का नाम ऊंचा हो, ताकि सास ससुर खुश रहें। उसने हर अपमान को ये सोचकर सहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही त्याग उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। विश्वास की माँ ने हमेशा उसे याद दिलाया कि घर की बहू की जगह रसोई में होती है, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। जब भी आरंभी में किताब उठाई, उसे ताना मिला। जब भी उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका आत्मविश्वास तोड़ा गया। और जब उसकी जान पर बनाई, जब उसे किडनी की जरूरत पड़ी, तब सबके चेहरे से नकाब उतर गया। परिवार जिसने उसके त्याग पर ताली बजाई थी, वही उसकी बीमारी पर पीछे हट गया। उसकी जिंदगी जैसे एक सौदे की तरह तौली जाने लगी। उस दिन आरंभी ने पहली बार महसूस किया कि वो इस घर में इंसान नहीं, सुविधा है। जब तक काम की है तब तक अपनी, वरना पराई। लेकिन किस्मत ने उसे पूरी तरह टूटने नहीं दिया। डॉक्टर मनमीत की मदद से उसे नई जिंदगी मिली। ऑपरेशन थिएटर की सफ़ेद रोशनी में जब उसकी सांसें लौटी तो उसके साथ लौटा उसका आत्मसम्मान भी। वो अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही थी और पहली बार उसने खुद से वादा किया था, अब वो अपने लिए जिएगी। उसे पता चल चुका था कि विश्वास ने उसकी बीमारी के दौरान कैसे फैसले लिए, कैसे उसके नाम की संपत्ति पर नजरें गड़ी थीं और कैसे उसकी गैर मौजूदगी में उसके भविष्य की योजनाएं बन रही थी। उसे ये भी मालूम था कि अवंतिका, जो खुद को उसकी हमदर्द बताती थी, वही उसके मरने की खबर पर सबसे पहले उसके बैंक खातों का हिसाब लगा रही थी। उस दिन आरंभी ने ठान लिया कि वो लौटेगी, लेकिन कमजोर बनकर नहीं, बल्कि आईना बनकर, ताकि हर कोई अपना असली चेहरा देख सके। नई जिंदगी के साथ आया नया लुक, नया अंदाज और नया आत्मविश्वास। अब वो सिर झुकाकर नहीं चलती थी, उसकी चाल में सीधा सामना करने की ताकत थी। विश्वास के परिवार ने नया अस्पताल खोलने की योजना बनाई थी, जहां सिर्फ बेस्ट इंटर्न्स को जगह मिलने वाली थी। उन्हें क्या पता था कि उसी सूची में सबसे ऊपर आरंभी का नाम होगा। उसने चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी की, परीक्षा दी और टॉप रैंक हासिल की। जिस फील्ड में वो पहले से बेस्ट थी, उसी में लौटकर उसने सबको चौंका दिया। अस्पताल के उद्घाटन के दिन जब वो मॉडर्न, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल अंदाज में वहां पहुंची तो विश्वास की मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें डर था कि अगर आरंभी डॉक्टर बन गई तो वो विश्वास को भी मुंह तोड़ जवाब देगी, और वही डर आज हकीकत बनकर सामने खड़ा था। फिर भी ये लड़ाई सिर्फ करियर की नहीं थी, ये उसके बेटे की कस्टडी की भी थी, उसके आत्मसम्मान की भी थी। वो जानती थी कि डर डर कर जीने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन उसे परीक्षा देने जाना था, दूसरे दिन अदालत में खड़ा होना था, तीसरे दिन अस्पताल में अपनी काबिलियत साबित करनी थी। विश्वास नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उसे डर था कि आरंभी की सफलता उसकी असलियत को बेनकाब कर देगी। लेकिन अब आरंभी डरने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वो सामने से लड़ेगी। पीठ पीछे वार करना उसे मंजूर नहीं था। वो चाहती थी कि हर सवाल का जवाब सबके सामने दे, ताकि कोई ये न कह सके कि उसने चाल चली है। उसकी खामोशी अब रणनीति थी, कमजोरी नहीं। वो सही समय का इंतजार कर रही थी, वो पल जब एक ही वार में सब कुछ बदल जाएगा। और वो पल दूर नहीं था। अवंतिका को पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो औरत को कमतर समझा, वही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। विश्वास के चेहरे पर जो घबराहट थी, वो इस बात का सबूत थी कि उसे अपनी हार का आभास हो चुका है। आरंभी अब बदला लेने के लिए नहीं, न्याय पाने के लिए खड़ी थी। वो अपने बेटे के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी नई जिंदगी के लिए लड़ने को तैयार थी। उसके नए एटीट्यूड में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक ठंडी सोची समझी दृढ़ता थी। अब सवाल ये नहीं था कि वो रिवेंज लेगी या नहीं, सवाल ये था कि जब वो लेगी तो कौन उसके सामने टिक पाएगा।
उसकी कहानी अब शुरू हुई थी, एक ऐसी कहानी जहां एक औरत अपने घर की दीवारों को गवाह बनाकर साबित करेगी कि त्याग कमजोरी नहीं होता, लेकिन जब उसी त्याग का अपमान हो तो वही औरत तूफान बन जाती है।